चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन जो आपका चैप्टर है, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 13 ऐसे मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 कहता है कि एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है जो कि कंट्रीब्यूट करती है 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। मतलब कि सीधी सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे कोई प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम वगैरह काफ़ी सारी स्कीम होती है जहाँ पे कंपनी को भी अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, वो बेसिकली आप पढ़ेंगे जब अपना सैलरी चैप्टर वगैरह आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको पता होगा। अगर नहीं किया है तो आपको पता चल जाएगा जब पढ़ेंगे कि वहाँ पे प्रोविडेंट फंड तरह तरह के होते हैं। तो वहाँ पे कंपनी को भी, मतलब कि एम्प्लॉयर, कंपनी मीन्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप वहाँ पे पढ़ते हैं बेसिकली। यहाँ पे जो मैं ऐसे मॉड्यूल बैच चला रहा हूँ वरना वहाँ पे डिस्कस करता वो चीज़। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स लिमिटेड जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 20% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉय के। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कहता है कि हमारा जो पेंशन स्कीम में है, पेंशन स्कीम एज पर सेक्शन 80 CCD है। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेट करता है आपका सेक्शन 80 CCD जो है वो आपका डिडक्शन चैप्टर से रिलेट करता है। इस चैप्टर का ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो उस चैप्टर, अगर आप डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इस चैप्टर में ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो दूसरे दूसरे चैप्टर से भी लिंक आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली उसी चैप्टर से रिलेट करता है। अगर वो चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे मॉड्यूल बैच चला रहा हूँ तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वो सारे पॉइंट्स मुझे यहाँ पे कवर करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आप वो जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डियरनेस अलाउंस कहता है, डियरनेस अलाउंस जो यहाँ पे किया जा रहा है वो डियरनेस अलाउंस पे किया जा रहा है 40% है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी तो पे की जाएगी, साथ में डियरनेस अलाउंस पे किया जाएगा 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इसके के बाद कहता है कि कंप्यूट करिए अलाउएबल डिडक्शन, डिडक्शन कितना अलाउ होगा। तो देखिए 80 CCD आपका जो टॉपिक है डिडक्शन का प्रोविज़न, वो कहता है कि आपका जो भी अमाउंट आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसमें से कितना अलो होगा एज अ डिडक्शन, उसके लिए ये प्रोविज़न है। 80 CCD कहता है कि हम यहाँ पे आपको अलो करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस। ठीक है, दो चीज़, DNS अलाउंस और बेसिक सैलरी, ये दो चीज़। तो 10% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, अभी अभी हम इसने कहा था बेसिक सैलरी, यहाँ पे नीचे कहा है बेसिक सैलरी जो है वो कितनी है, बेसिक सैलरी 10 लाख है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी आपकी 10 लाख रुपए है, तो बेसिक सैलरी 10 लाख रुपीज़। और DNS अलाउंस जो है वो कहा था कितना था, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब कि 10 लाख का 40%, मतलब कि ये 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख का 40% 4 लाख रुपीज़, तो ये 4 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसका 10% करना है। 10% जितना भी अमाउंट आएगा वो अलोएबल अमाउंट आएगा, मतलब कि इतने तक का कंट्रीब्यूशन आपका एज अ डिडक्शन अलो हो जाएगा। तो 14 लाख आपका हो जाता है, 14 लाख का 10% मतलब कि 1,40,000 अलो हो जाएगा, अलोएबल अमाउंट है एज अ डिडक्शन। ठीक है, तो ये अलोएबल अमाउंट है एज अ डिडक्शन। आपने कितना पे किया है, तो कहता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी हमने कॉन्ट्रीब्यूट करा है। तो बेसिक सैलरी तो 10 लाख है, तो 10 लाख का 20% 10 लाख इंटू 20%। ठीक है, मतलब कि 2 लाख, 2 लैक्स। ठीक है, तो आपने 2 लैक्स पे किया है, लेकिन अलो क्या 2 लाख होगा, आंसर इज नो। अलो केवल और केवल 1,40,000 होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ 80 CCD। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो आपका डिसअलो अमाउंट कितना हो जाएगा, डिसअलो 60,000 हो जाएगा, केवल और केवल एज पर प्रोविजन 1,40,000 आपका अलो हो जाता है। इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।